ईस्टर को मुकर्रर किया, क्रिसमस को मुकर्रर किया। हम मसीह के जी उठने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं, मसीह के पैदा होने की खुशी को मनाते हैं। इसके साथ ईस्टर से पहले हम मसीह के दुखों पे गौर व फिक्र करते हैं, और दुखों को याद इसलिए नहीं करते कि हम दुखों पे गम करें, बल्कि मसीह के दुखों को याद इसलिए करते हैं कि हमें मसीह के दुखों की कदर हो। मेरे मसीह ने खुद फरमाया कि मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इंसान की फितरत ऐसी है कि अगर कोई उसके साथ ज्यादती करे तो उसको वो याद रखता है, लेकिन अगर कोई उस पर एहसान करे तो उसको वो भूल जाता है। मसीह की मौत, मसीह के दुख हमारे ऊपर एहसान है, और मसीह को पता था कि मेरी कलीसिया ने भूल जाना है, इसलिए उसने खुद फरमा दिया मेरी यादगारी में ऐसा ही किया। मेरे मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे पैदा होने की खुशी को मनाना, मेरे मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे जी उठने की खुशी को मनाना, अगरचे हम खुश हैं और मनाते हैं, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि मेरी मौत की, मेरे दुखों की यादगारी करना। हम सिर्फ भी गीत गा के भी उसके दुखों को याद करते हैं, और सबसे आला शक्ल जो मेरे मसीह ने बताई है दुखों को याद करने की, वो ये पाक सैक्रामेंट है जिसको हम इशाए रब्बानी कहते हैं। तो आज हम इस पे गौर व फिक्र भी करेंगे, और इसका एहतमाम भी आप लोगों के लिए किया जाएगा, और हम सब इस पाक इशा में शरीक भी होंगे। इशाए रब्बानी एक पाक और रूहानी ज़ियाफ़त है जिसमें हम ज़ाहरी तौर पे रोटी खाते और शीरा पीते हैं, लेकिन रूहानी तौर पर ईमान से हम मसीह के गोश्त को खाते और उसके खून को पीते। इशाए रब्बानी में शरीक होना, पाक इशा में शरीक होना नागुज़ीर है, इसके बगैर गुजारा ही। मेरे मसीह ने फरमाया मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। जिस तरह मसीह की मौत और मसीह की क़यामत पे ईमान लाना निजात के लिए जरूरी है, उसी तरह से पाक इशा में शरीक होना भी जरूरी है। जो मसीह के गोश्त को नहीं खाता, उसके खून को नहीं पीता, मेरा मसीह कहता है उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं। जिस तरह रोटी हमारे बदन को कुव्वत देती है, हमारे बदन को तकवीयत देती है, ताकत बख्शती है, उसी तरह से मसीह का गोश्त और मसीह का खून हमारी रूह को तकवीयत देता है। जिस तरह अगर बदन को रोटी ना मिले तो बिल आकर वो कमजोर होता होता मर जाएगा, उसी तरह अगर रूह को ये ग़िज़ा ना मिले, मसीह का गोश्त और मसीह का खून खाने और पीने को ना मिले, तो रूह बतदरीज कमजोर होगी और फिर बिलाकर मौत का शिकार हो जाएगी। इस लिहाज से पाक इशा में शरीक होना, इसे लेना ईमानदार के लिए नागुज़ीर है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। इब्तिदाई कलीसिया की जिंदगी में चार बातें बड़ी नुमायां की। लिखा इमाल 2 बाब उसकी 42वीं आयत में, और ये रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशहूर रहे। कलाम सुनते थे। रिफाकत रखने का मतलब है वो खैरात का काम किया करते थे। जितना भी हदिया जमा होता वो मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाता। रोटी तोड़ना
पाक इशा की तरफ इशारा है और दुआ करना चौथा काम। अंताकिया की काउंसिल ने एक फैसला किया कि जो शख्स इबादत में आता है और खुदा का कलाम सुनता है मगर इशाए रबानी में शिरकत नहीं करता, तो जब तक वो अपनी इस गलती की दुरुस्तगी ना कर ले, इसको कलीसिया से खारिज किया जाए। ये उनका कानून था, अंताकिया की कलीसिया का। तो लीडर की पहली काउंसिल ने यह फैसला किया, जो लोग खुदा का कलाम सुनते और इशाए रबानी में शरीक नहीं होते, उनको पहले वार्न किया जाए कि उनको कलीसिया से निकाल दिया जाएगा, और अगर वो फिर भी शरीक ना हो तो उनको कलीसिया से निकाल दिया जाएगा। बैप्तिस्मे से हम कलीसिया में शामिल होते हैं और इशाए रबानी से हम कलीसिया में कायम रहते हैं। जो शख्स इशाए रबानी में शामिल नहीं होता वो किसी भी तरह से कलीसिया का मेंबर कहलाने का हकदार नहीं। कलीसिया की मेंबरशिप के लिए यह जरूरी है कि वो पाक इशा में शरीक हो। तो ईमानदारों के लिए बड़ा जरूरी है कि वो इसमें शरीक हो। मुकामी कलीसिया की मुकामी क़ियादत का काम है कि वो इसका एहतमाम करे और लोगों का काम है कि वो इसमें शरीक हो। माँ बाप का काम है कि जिस तरह वो बच्चों को उनका बपतिस्मा करवाने के लिए चर्च में लेके आते, उसी तरह जब वो बच्चे बालिग हो जाएं तो फिर वो दोबारा उनको चर्च में लेके आए, ताकि वो बच्चे अपने बिशप के सामने कलीसिया के रूबरू इस बात का इकरार करें कि जिस ईमान में हमारे माँ बाप ने हमारा बपतिस्मा करवाया था, उसी ईमान में हम अब भी आए। और इसके बाद वो इशाए रबानी में शरीक हो। तो इशाए रबानी में शरीक होना नागुज़ीर है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। पादरी जॉन कैल्विन जो प्रेस्बिटेरियन चर्च का बानी है, वो बड़ी दलेरी से कहते हैं, हमारी निजात का दारो मदार इस पे नहीं सिर्फ कि हम मसीह की मौत और मसीह की क़यामत का यकीन करें, हमारी निजात का दारो मदार इस पे भी है कि हम पाक इशा में मुसलसल शरीक जब तक जीते। और पाक इशा में शरीक होने के लिए तैयारी बड़ी जरूरी है। खुदा के कलाम में लिखा है, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार। शरीक होना जरूरी है। और दूसरी बात, तैयारी के साथ शरीक होना, ऐसे ही नहीं, तैयारी के साथ। अगर तैयारी नहीं है तो फिर ना मुनासिब तरीका होगा। बाद लोग सोचते हैं और ख्याल करते हैं कि इशाए रबानी कामिल लोगों के लिए है, ऐसे शख्स के लिए जिसने अपने तमाम गुनाहों पे गलबा हासिल कर लिया। मेरे मसीहा ने ये रस्म कामिलों के लिए मुकर्रर नहीं की, बल्कि मेरे मसीह ने ये रस्म गुनाहगारों के लिए मुकर्रर की। इशाए रबानी बीमार लोगों के लिए दवाई है। इशाए रबानी गुनाहगारों के लिए तस्कीन और तसल्ली है। इशाए रबानी गरीबों के लिए खैरात है। हम नाअहल लोग अपनी नाअहली को खुदा के हुजूर लेके आते हैं ताकि वो हमें अपने रहम से अहल बनाए। हम अपनी मायूसी को खुदा के हुजूर लाते हैं ताकि वो अपने रहम से हमें तसल्ली दे। हम अपनी बीमारियों को उसके हुजूर लाते हैं ताकि वो जो सबसे बड़ा मुआलिज है वो रहम से हमें शिफा बख्शे। हम अपनी नजासत और गंदगी को उसके हुजूर लाते हैं ताकि वो जो पाक करने वाला है हमें पाक करे। हम अपने मुर्दापन को उसके हुजूर लाते हैं ताकि वो जो जिंदगी का चश्मा है वो हमें जिंदगी अता करे। हम अपनी जिल्लत और रुसवाई को उसके हुजूर लेके आते हैं ताकि वो जो बहाल करने वाला है हमें बहाल करे। तो कभी ये ना सोचें
कि मैं तो बड़ा गुनाहगार हूं, कैसे इसमें शरीक हूं। ये मेरे मसीह ने गुनाहगारों ही के लिए मुकर्रर की। हम ईमानदारों के लिए बड़ा जरूरी है कि इसमें शरीक हों। और जो बात मैंने कही, शिरकत के लिए तैयारी बड़ी जरूरी है। दो शराइत हैं इसमें शरीक होने की, एक ईमान और दूसरी बाहमी मोहब्बत। मेरे मसीह ने फसह के खाने में से रोटी ली और फसह के खाने में से ही शीरा लिया। मेरे मसीह ने अपने बाजू से गोश्त का टुकड़ा काट के अपने हाथ में नहीं लिया। उसने ईद फसह के टेबल से रोटी ली और उसी टेबल से उसने शीरा लिया। उसने वही रोटी शागिर्दों को दी, शीरा भी शागिर्दों को दिया। शागिर्दों ने जो रोटी खाई तो रोटी ही थी, उन्होंने जो शीरा पिया तो शीरा ही था, बदल नहीं गया। ये तो मादी चीजें हैं, रोटी और शीरा। रोटी और शीरा तो जिस्म को तकवीयत देते हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बयान किया, पाक ईशा हमारे बदनों की ग़िज़ा नहीं, पाक ईशा हमारी रूह की ग़िज़ा। आमीन। लेकिन जो हम लेते हैं दीदनी चीजें, रोटी और शीरा, ये तो बदन को तकवीयत देते हैं। जब तक बीच में ईमान ना आए, रोटी रोटी रहेगी, शीरा शीरा। आप ईमान के बगैर इसमें शरीक हो, आप रोटी खाएंगे, शीरा पिएंगे, ये दोनों चीजें आपके बदन को तकवीयत देंगे, आपकी रूह को तकवीयत नहीं देंगे। रूह को तकवीयत उसी वक्त मिलेगी जब बीच में ईमान आएगा। ये दोनों दीदनी चीजें नादीदनी चीजों की अलामत। हमें मसीह का गोश्त नजर नहीं आता, हमें मसीह का खून नजर नहीं आता, हमें तो रोटी और शीरा नजर आता। ये तो मादी चीजें। और जब बीच में ईमान आएगा तो ये दीदनी चीजें ईमान से पहले तो अपना काम करेंगी, लेकिन जब बीच में ईमान आएगा तो फिर यही दोनों चीजें हमारी रूह की तकवीयत का बाइस बनेंगी। बिशप अगस्टीन का नाम आपने सुना होगा। इसकी मां का नाम मोनिका। आज भी लोग अपनी बेटियों का नाम मोनिका रखते हैं। इनको कहा जाता है द ग्रेट मदर ऑफ द ग्रेट सन, बड़ी मां का बड़ा बेटा। कलीसिया तवालीफ में दोनों का बड़ा मुकाम है, मोनिका का भी और अगस्तीन का भी। अगस्तीन बिगड़ गया था, इसकी मां मोनिका ने इसके लिए बड़ी दुआएं, और फिर ये दोबारा गले में आया, खुदा की कलीसिया में आया और खुदा का खादिम बना बिशप। ये कहता है यहूदा इस्करियोती ने खुदावंद की रोटी खाई। यहूदा इस्करियोती ने क्या खाया? खुदावंद की रोटी। जब मसीह ने फसह का खाना खाया तो 12 शागिर्द मसीह के साथ। इसके अंदर शैतान समा चुका है, ये अंदर से बेवफा हो चुका है, दगाबाजी करने के लिए ये तैयार है। ये भी ईशाए रबानी में शरीक हुआ। बिशप अगस्तीन कहता है इसने खुदावंद की रोटी खाई, बाकी 11 ने खुदावंद को खाया, जो कहता है कि जिंदगी की रोटी। अगर ईमान के बगैर आओगे, रोटी खाओगे, शीरा पियोगे, ईमान के साथ आओगे, खुदावंद को खाओगे जो जिंदगी की रोटी। तो जब तक ईमान बीच में ना आए, ये दोनों चीजें आपके जिस्म को तकवीयत देंगे, आपकी रूह को तकवीयत नहीं। ईमान का बीच में होना नागुज़ीर है। ईमान बीच में आएगा
तो आपकी रूह की ग़िज़ा बनेगी, वरना ये आपके जिस्म की ग़िज़ा है। पादरी जॉन कैरमल एक मुकाम पे कहता है, इस ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए अपने जबड़ों को तैयार ना करो, बल्कि दिल को तैयार करो, क्योंकि मसीह को वही लेता है जो मसीह का ईमान से यकीन करता है। अगर ईमान बीच में नहीं है तो फिर ये मादी चीजें सिर्फ आपके जिस्म को तकवीत देंगी। दरअसल ये दोनों चीजें जो नजर आती हैं, हम इनका यकीन नहीं करते, हम उनका यकीन करते हैं जो हमें नजर नहीं आता। ईमान से हम रूहानी तौर पर मसीह का गोश्त खाते और उसका खून पीते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखो, जब बारिश आती है, मट्टी उस बारिश के पानी को जज़ब कर लेती है। वही बारिश चट्टान पे भी पड़ती है, चट्टान उस पानी को जज़ब नहीं करती। चट्टान के ऊपर से पानी फिसल जाता है, बह जाता है। अगर ईमान है तो ये रोटी और शीरा आपकी रूह में सरायत करेगा। अगर ईमान नहीं है, आप चट्टान की तरह हो, तो ये आपके ऊपर से क्या होगा? बड़ा जरूरी है कि ईमान हो। और दूसरी बात जो बादशाह में शरीक होने के लिए जरूरी है, वो बाहमी मोहब्बत। जो रोटी हम इस सैक्रामेंट में लेते हैं, वो आटे के बहुत सारे ज़रात से मिलकर बनी होती है। उन ज़रात को एक दूसरे से अलग करना बड़ा मुश्किल है। वो ज़रात मिले हैं तो रोटी बनी। उन ज़रात में तमीज करना भी मुश्किल है। पहला कुरिन्थियों 10वां बाब उसकी 16वीं और 17वीं आयत है, वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शिराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शिराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं, एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। ये एक रोटी ईमानदारों की यगानत को पेश करती है, ईमानदारों की यूनिटी को पेश करती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखो, हम ईमानदारों को मोहब्बत किए बगैर मसीह से मोहब्बत नहीं कर सकते। मैं फिर फिक्रा बोलता हूं, हम ईमानदारों को मोहब्बत किए बगैर मसीह से मोहब्बत नहीं कर सकते। कोई वावेला करता फिरे मुझे मसीह से बड़ी मोहब्बत है, और ईमानदारों से कराहियत करे, अपने दिल के अंदर उनके लिए बुग़्ज़ रखे, कीना रखे, वो खोखला मसीही है। वो बादशाह में शरीक होने के लायक नहीं। यही गलती कुरिन्थुस की कलीसिया में थी। अच्छी कलीसिया थी, बाकायदगी से, पाबंदी से इबादत करने वाली थी, लेकिन एक दूसरे के लिए दिलों के अंदर मोहब्बत मौजूद नहीं थी। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल उनको कहता है, जो नामुनासिब तौर से इसमें शरीक होगा, वो शरीक होने से क्या करेगा? सजा पाएगा। और आखिर में जाके मुकद्दस पौलुस कहता है, इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सोए हुए। सजा है। अगर कोई शायरबानी में तैयारी के साथ शरीक नहीं होगा तो खुदा उसको सजा नहीं देगा। और इसमें शरीक होने की तैयारी क्या है? दो बातें, ईमान बीच में आए, और दूसरी बात बाहमी मोहब्बत। अगर दो मियां बीवी चर्च में आए हैं, नाराज हैं, उनका शायरबानी में शरीक होना क्या होगा? बेकार।
वो रोटी लेंगे, शीरा लेंगे, मसीह को नहीं लेंगे। नाराजगी में अगर कोई इसे लेता है तो कलाम उसकी तारीफ नहीं। मैंने कई एक वाकयात पढ़े हैं, मियाँ बीवी घर से लड़के आए चर्च, लेकिन जब देखा कि आगे इशाए रबानी का एहतमाम किया गया है तो उन्होंने शरीक होने से पहले एक दूसरे को क्या किया, आए नाराजगी की हालत में गए सुलह। किसकी वजह से? पाकीशाह। तो पाकीशाह में शरीक होने के लिए बड़ा जरूरी है कि हम में क्या हो, बाहमी मोहब्बत। मुकद्दस अगस्तीन के दौर में लोग इशाए रबानी से पहले एक दूसरे को चूमते थे, हाथ मिलाते, और वो कहता है अगर तेरा हाथ दूसरे के हाथ से मिले मगर तेरा दिल दूसरे के दिल से ना मिले तो क्या? तो बाहमी मोहब्बत का होना बीच में बड़ा जरूरी है। अगर आपने एक और बिशप का नाम सुना हो, बिशप क्रिसोस्टोम, बड़ा अच्छा मुकर्रर था 4वीं सदी। इसके पैगामात उस वक्त पूरी कलीसिया में आम। ये बिशप कहता है तूने अपने खुदावंद के खून से पिया फिर भी अपने भाई को नहीं पहचानता। अगर पहले उसका जानना तुझको पसंद ना था तो जब वो तेरे साथ उसी पाक दस्तरखान पर आया तो तुझे उससे वाकिफ हो जाना चाहिए। मेरे अजीजों, मैं बात को ज्यादा तूल नहीं देता। पाकीशाह में शरीक होना जरूरी नागुज़ीर। और फिर दूसरी बात, पाकीशाह में तैयारी से शरीक। और तैयारी क्या है? हम खुदा से कहें आए खुदा तू मेरे अंदर ईमान को क्या कर, बढ़ा। अगर ईमान बीच में नहीं आएगा तो रोटी खाओगे, शीरा पियोगे। अगर ईमान बीच में आएगा तो किसको लोगे? मसीह को, जो जिंदगी की रोटी। और बिशप अगस्तीन ने खूब कहा, यहूदा इस्करियोती ने रोटी ली लेकिन बाकी 11 ने खुदावंद को लिया, जो जिंदगी की रोटी है। तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने फिलिपी गीत भी सुने। ईस्टर से पहले हम मसीह के दुखों पे गौर व फिक्र करते हैं, उसके दुखों को याद करते हैं ताकि हमें उसके दुखों की कदर हो। तो सबसे जो आला तरीका है उसके दुखों को याद करने का, उसने खुद बताया है, मेरी याद में ऐसा ही। मेरी दुआ है खुदा आपके दिलों में ईमान को बढ़ाए और खुदा आपके दिलों में बाहमी मोहब्बत को बढ़ाए। बड़ा अच्छा लगा आप सारों को इकट्ठा देख के। ये हॉल जितना भी है आप लोगों से भरा हुआ है। आप बड़े एक्टिव लगे हैं। मैं भी एक कलीसिया का पादरी हूँ, लेकिन आप बड़ी एक्टिव कलीसिया मुझे लगी हैं। मेरी दुआ है खुदा आपको और ज़्यादा सरगर्म करें और आप और ज़्यादा जोश से उसकी तारीफ करें, उसके अहकामात को मानें, उसकी इबादत करें और खूब उसकी बरकतों को हासिल करें। खुदा इस्लाम से आपको बड़ी